Hello viewers, I'm Meenakshi, your maths teacher. In previous video, we did the question number 1 of exercise 4.2. Today we start question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एनसीईआरटी बुक में क्या है कि एग्जांपल्स में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, एक एक्सरसाइज में ओनली आपने उनको सॉल्व करना है. बट यहाँ हम पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, देन उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. मीन्स 2 पर्सन है, जॉन एंड जीवंती, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं. बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल, दोनों ने क्या करा है, 5-5 मार्बल उनके कम हो गए हैं. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज़ 124 नाउ. कि जो उनके पास मार्बल हैं दोनों के पास, अब उनका प्रोडक्ट मीन्स उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 124. वी शुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. अब हमने बताना है कि दोनों के पास कितने मार्बल थे जब उन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है. सो फर्स्ट हमने क्या करना है, जिनकी अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पर्सनस की बात है, रिया, जॉन एंड जीवंती. हमें पता है कि उन दोनों के पास टोटल कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं. चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं. अगर मान लो आपके टोटल जो हैं 20 रुपीज़ हैं, ठीक है, 2 पर्सन में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. एक पर्सन को कितने रुपीज़ दे दिए, 5. उसके अलावा जो बचे वो दूसरे पर्सन को मिल गए. अगर एक को 5 मिल गए, दूसरे को कितने मिलेंगे, 15, क्योंकि 20 में से 5 चले गए, वो कितने हो गए, 15. यानी कि जब हमें टोटल पता है और हमें एक पर्सन के पता चल गए, तो दूसरे पर्सन के हम टोटल में से उसको माइनस करके बता सकते हैं. सेम यहाँ पे भी हमारे पास दोनों का टोटल हमें पता है कि दोनों का टोटल कितना है, 45. अगर मैं उसमें से किसी एक के लेट कर लूँ तो दूसरे के मुझे पता चल जाएंगे. अगर एक के मैंने लेट कर लिए एक्स हैं, दूसरे के मैं क्या करूँगी, टोटल में से इसको माइनस करके बताऊँगी. टोटल 45 है और माइनस एक का कितना है, एक्स है. तो अगर मैं जॉन के मार्बल एक्स लेती हूँ तो जीवंती के मार्बल कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 पर्सनस के पास जो भी चीज़ है उसका टोटल दे रखा है, तो हम एक का लेट कर लेंगे, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरे का आ जाएगा. तो हम यहाँ पे अब लेट कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं वो हमने लेट कर लिए एक्स. एंड नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती के मार्बल जो हैं वो भी हमने बताया कि वो कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स, ये हो गए. अब नेक्स्ट देखो उसने क्या कहा था कि लोस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने जो है 5-5 मार्बल लोस्ट कर दिए. मीन्स दोनों के 5-5 मार्बल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. तो हम लिख देंगे आफ्टर लोस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने जब 5 मार्बल्स क्या हो गए हैं, लोस्ट हो गए हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन. ठीक है. हमने क्या किया है, 5 मार्बल्स लोस्ट हो गए, मीन्स कम हो गया है. यहाँ पे जॉन के मार्बल एक्स थे, उसमें से 5 कम हो गए, कम हो गए तो वो हम माइनस करके बताएंगे. तो जॉन के मार्बल कितने हो गए, एक्स माइनस 5. नेक्स्ट जो है जीवंती के मार्बल्स लेंगे हम. एंड नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती के मार्बल्स कितने हो जाएंगे, जीवंती के टोटल अभी जो हमने स्टार्टिंग में लिए हैं वो कितने थे, 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 कम हो गए तो 5 माइनस हो जाएगा. तो देखिए इसमें से 45 में से हम 5 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 40 और माइनस एक्स. तो जो जीवंती के मार्बल हैं वो कितने हैं, 40 माइनस एक्स. नाउ देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि अब जो दोनों के मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट 124 है. मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 124. जॉन के मार्बल x माइनस 5 हैं, जीवंती के 40 माइनस एक्स हैं. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमें कितने मार्बल्स मिल रहे हैं, 124 मार्बल्स. तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले x से करेंगे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई. x से जब 40 को किया है 40x,
एक्स को एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर -5 से करेंगे इन दोनों नंबर को, -5 से 40 को किया -200, -5 को माइनस एक्स से करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124 आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं पहले जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली। अब यहाँ पे एक्स वाली 2 टर्म्स है, एक 40 और एक 5, तो 40 और प्लस 5 दोनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएगा प्लस 45x -200 था। अब ये टर्म भी देखो, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी वो हमने लिखी थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जो 124 है उसको भी हम इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस का है वो क्या हो गया -124, ये सारी टर्म इधर शिफ्ट होगी तो क्या आ गया 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब क्या आ गया हमारे पास -x² प्लस 45x, ये दोनों माइनस वाली टर्म है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -324 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई, अभी भी नहीं बनी। देखिए यहाँ पे जो हमारा x का कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव नंबर था, बट यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो तो जो x² वाली टर्म है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन सब टर्म में से माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, माइनस कॉमन लेने का मतलब है सबके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था, ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस था, ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो 324 इज इक्वल टू 0। ये वो हमारी इसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं व्हाट इज़ ए बी एंड सी। यहाँ पे इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1 है, मीन्स ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, बी की वैल्यू कितनी है -45, बी क्या है जो एक्स का कोफिशिएंट है, एंड सी इज अवर कांस्टेंट टर्म। तो सी कितना है हमारा यहाँ 324। तो हम क्या करते हैं, ए एंड सी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ए 1 है और सी 324, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 324 ही आ रहा है। अब हमने इस नंबर के क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स में हमने 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 45। अब देखिए हमारी जो लास्ट कांस्टेंट है वो प्लस की है, मीन्स वो दोनों नंबर्स को प्लस करके आना चाहिए। तो पहले मैं इसके फैक्टर्स बनाती हूँ। 2 पे डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। फिर अगेन 2 पे, 2 8 जा 16, 2 1 जा, फिर 3 पे 27, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 सा, ये बन गए। अब हमारे पास ये फैक्टर्स बने हैं, बट हमने ओनली 2 नंबर्स लेने हैं जिससे हमें ये वाला नंबर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनसे कोई 2 नंबर बनाएंगे। देखिए पहले अगर मैं ले लेती हूँ ये वाले नंबर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इन 4 नंबर से मेरे पास बन गया 36। और लास्ट वाले 2 नंबर हैं 3 3 जा 9। अगर मैं 36 प्लस 9, देखिए मेरा लास्ट नंबर कांस्टेंट प्लस का था, मैं इन दोनों नंबर को प्लस करके आएगा वो नंबर, इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ तो मेरा 45 बन रहा है। और अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या है 324 भी आ रहा है। देखो 9 6 से 54, 5 कैरी हो जाएगा, 27 और 5 32। तो मेरे पास 2 नंबर कौन से आ गए, 36 एंड 9 आ गया। तो वहाँ इस टर्म को स्प्लिट करके लिख देंगे हम मिडिल टर्म को। क्या है हमारे पास x²। अब देखिए प्लस करने पे आ रहा है और यहाँ पे ये टर्म माइनस की है, ठीक है। तो हम ये दोनों नंबर माइनस लेंगे क्योंकि जब सेम साइन होता है तभी क्या होता है वो प्लस होता है। तो -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा x -36, और लास्ट 2 टर्म में से क्या है, देखो 9 कॉमन आ जाएगा क्योंकि देखो जब हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया था ये आया था, मीन 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से ओनली 9 कॉमन लेती हूँ तो माइनस का x बचता है, बट यहाँ पे हमारा प्लस x था तो हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारी दोनों ब्रैकेट एज इट इज सेम होनी चाहिए। तो माइनस का 9 कॉमन लिया तो इन दोनों टर्म में से कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों टर्म का साइन चेंज होगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस,
और अगर मैं 324 को 9 कॉमन ले रही हूँ, मुझे इसको 9 से डिवाइड करना है। 324 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 36 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स बन गई x माइनस 36 एंड x माइनस 9। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम 1 बाय 1 दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक x की वैल्यू ये माइनस का है उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू 36 आ गई। यहाँ से निकालूंगी माइनस का, उधर प्लस का, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। मीन्स जो जोन के मार्बल हैं या तो 36 होंगे या फिर 9 होंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो हम क्या करेंगे 2 केस अब बनाएंगे कि जब x की वैल्यू 36 है, मीन्स जोन के पास अगर 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे। फिर हम 9 लेंगे कि अगर जोन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। ठीक है, पहले हम लेंगे केस 1 कि जब हमारे जो जोन के पास कितने मार्बल हैं 36 मार्बल हैं। हमने केस 1 ले लिया जब हम क्या ले रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 36। हमने क्या लिया है, x को 36 लिया है। ठीक है, x को 36 लिया है तो यानी कि हमने x क्या लेट किया था, जोन के मार्बल। तो जोन के मार्बल्स कितने हो गए 36 हो गए। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन कितने हो गए 36। अब जीवंती के क्या थे 45 में से माइनस करके पता चल रहे थे, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती कितने आ गए, मार्बल्स ऑफ जीवंती वो माइनस करके पता चलेगा। 45 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जोन कितने हो गए 36 और नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंतीस कितने हो गए 9। जब हमने x की वैल्यू कितनी ली है 36। अब नेक्स्ट x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 9, तो वो हमारा केस 2 हो जाएगा, केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या है, जब हम x कितना ले रहे हैं 9 ले रहे हैं, व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 9, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन कितने हो जाएंगे, जॉन के मार्बल्स कितने हो गए 9। तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ हमने जीवंती फाइंड आउट करना है। जीवंती के मार्बल क्या हैं 45 में से माइनस करके आएगा। ठीक है, 45 माइनस 9, तो उसके मार्बल्स कितने आ गए 36। देखिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो उन दोनों को प्लस करके हमारा टोटल 45 बन रहा था। तो अगर एक के 36 है दूसरे के 9 हो जाएंगे, एक के 9 है तो दूसरे के 36 हो जाएंगे। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 इज a cottage industry produce a certain number of toys in a day। कि एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें जो है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक डे में, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो हर टॉय की प्रोडक्शन में कितने कॉस्ट लग रही है, वाज फाउंड टू बी, वो क्या है 55 माइनस 55 में से माइनस किया है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, कि एक डे में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको माइनस किया है। ऑन अ पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो हमें कितने गिवन है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस डे पे हमारे कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्टली हमारे पास क्या गिवन है कि एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। पहले तो टॉयज की बात हो रही है तो हम लेट कर लेंगे टॉयज है। उसके बाद कोस्ट के लिए क्या कंडीशन गिवन है कि कोस्ट कैसे आ रही है 55 में से माइनस करने पे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, कि जो टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक डे में उसको माइनस करने पे। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में। फर्स्ट हमने ले लिया लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन
डे, कि एक डे में कितने ट्वाइस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ली हमने हर ट्वाई की, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच ट्वाई। उसके लिए देखिए हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है, वो 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन ए डे में कितने ट्वाइस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमने कितने लिया, एक्स, तो वो कितना हो गया 55 माइनस एक्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट, ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, कि जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 750 रुपीज़ है। अब देखिए अगर मैं बात करती हूँ, अगर सिंपल मैं लेती हूँ कि एक पेन है, ठीक है, एक पेन को जो है बनाने में 5 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि 8 पेन को बनाने में कितने रुपीज़, मेरा कितना खर्चा हो रहा है। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे पता चल जाएगा कि अगर एक में 5 लग रहे हैं तो 8 में कितने हो जाएंगे, 40 रुपीज़ मेरे यूज़ होंगे। तो सेम यहाँ पे हमने एक बात करनी है। अब हमारे पास ये टोटल कॉस्ट दे रखी है 750, टोटल कैसे आएगी, जितने पेन हैं और जितनी एक पेन की कॉस्ट है और जितने टोटल पेन हमने बनाया। अब वैसे ही सेम जितनी जो है एक टॉय की कॉस्ट है और जितने हमने टोटल टॉय फॉर्म किए हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो है टोटल कॉस्ट कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 750। तो मेरे पास जो है एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस एक्स और टोटल टॉय मैंने एक्स फॉर्म की है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए मेरे पास 750, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करनी है, एक्स है तो एक्स से इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स से 55 को किया 55x माइनस एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब फिर से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स मैं इस टर्म को भी इधर शिफ्ट करूँगी और मेरे पास पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अगर मैं आगे लेके जाऊँ, माइनस की है वो माइनस ही रहेगी, प्लस 55x, और ये प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, तो मेरी ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बट इसमें देखिए फिर से जो स्केयर वाली टर्म है वो माइनस में है, बट हमने बोला था कि स्केयर वाली टर्म हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। तो इसमें से भी स्केयर कॉमन ले लेंगे, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया तो सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो गया, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये टर्म भी किसकी हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कंपेयर करते हैं, व्हाट इज़ ए इज़ क्या है 1, बी कितना है -55 एंड सी कितना है 750। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ए एंड सी को, ए 1 है और सी 750, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा। इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 2 पे कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा, नेक्स्ट ये 2 पे कट नहीं होगा, 3 पे, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, देन 5 पे अगेन 5, फिर 5, ठीक है। ये फैक्टर्स बन गए इसके। अब हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 750 आए एंड प्लस माइनस करने पे 55 आया। देखिए अब इसमें मैं सेम करती हूँ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इन 3 नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 30 आ गया। लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ 25, इन दोनों को प्लस करके मेरा 55 बन जाएगा, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 750 भी आ जाएगा। तो इस द मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 30 और 25 में। अब सेम चीज़ देखिए यहाँ माइनस का है, आंसर माइनस में आना चाहिए, तो दोनों को हम माइनस में लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अगेन सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन है लास्ट 2, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन निकल गया, x माइनस 30, इसमें से देखिए 25 कॉमन निकल जाएगा, बट अगर मैं 25 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास माइनस का x बचेगा, बट यहाँ प्लस का x है तो मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस। देखिए एक फैक्टर मेरा 25 था, दूसरा क्या था मेरा 30, तो इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ मेरे पास क्या बचेगा, 30 बचेगा, -30 इज इक्वल टू 0। तो एक मेरे पास फॉर्म होगी ब्रैकेट x माइनस 30, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इनको 1 बाय 1 हमने क्या पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो x माइनस 30 को इक्वल टू 0 पुट किया एंड x माइनस 25 को, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30,
और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 25। हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने बताना था कि वट वू लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कि नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए हैं या तो 30 प्रोड्यूस होंगे या प्रोड्यूस होंगे 25। तो हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे आर 30 और 25, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं तो हमारे पास वो दो या तो 30 प्रोड्यूस हुए होंगे या फिर क्या प्रोड्यूस हुए होंगे 25। अगर हमें यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी बतानी होती तो वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था 1 बाय 1 लेते, एक बार x 30 और एक बार x 25। x 30 है तो कॉस्ट 25 आ जाती, x 25 होता तो कॉस्ट कितनी आ जाती हमारी 30।